बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। आज का जो हम डॉन एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है AI इन कोड्स। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी एंड मंसूर अली शाह's judgment on the use of AI in judiciary landed last week as a pleasant surprise। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं अकील अहमद अब्बासी और मंसूर अली शाह ने एक जजमेंट दी है किसके बारे में, यूज़ ऑफ AI की। वो बहुत पॉजिटिव सामने आई है। इन देयर जजमेंट, अपनी जजमेंट में, द ऑनरेबल जस्टिस हैव रीजन दैट AI ought to be welcome with केयरफुल ऑप्टिमिज्म। अपनी जजमेंट में दोनों जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वो कहते हैं कि AI को हमें वेलकम करना चाहिए बट विथ चेक एंड बैलेंसेस के थ्रू एज अ सोल्यूशन टू मैनी इश्यूज प्लैगिंग द पाकिस्तानी जुडिशरी। ये एक बहुत अच्छा इकदाम है कि अगर हम AI को यूज़ करें अपने कोर्ट्स में। क्यों? उससे क्या होगा कि जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तानी जुडिशरी को इनकॉम्पिटेंस कर दिया है, स्लो डाउन कर दिया है, उसको कम करने के लिए उसके सोल्यूशन के तौर पे हम AI यूज़ कर सकते हैं। द जजमेंट इन क्वेश्चन ऑथर्ड बाय जस्टिस शाह नोट्स एट अ पॉइंट देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू एग्जामिन द सिस्टमेटिक कॉजेज ऑफ डिलेज। अर्जेंट नीड टू एग्जामिन द सिस्टमेटिक कॉजेज ऑफ डिलेज। बहुत ज़रूरत है कि जो हमारे जुडिशरी में जो डिलेज आ रही हैं उनकी वजह को फाइंड करने की। एंड टू डिवाइस इनोवेशन कोर्ट्स एंड केस मैनेजमेंट सिस्टम पर्टिकुलरली एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर भी हमें जो है रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़रूरत है। Where the bulk of such dispute originate and where the pressure of case pendency is most acutely felt। acutely का मतलब होता है intensely। कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिफॉर्म्स की कि हम AI वहाँ पे लाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस पड़े रहते हैं। फर्दर कहते हैं it is these areas the judges believe that AI can be of good use to the judiciary। इन एरियाज़ पर हम AI को हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जुडिशरी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। विद द जजमेंट noting that AI could offer a promising path to operational reform provided its adoption remains grounded in principle constitutional limit। कहते हैं फर्दर कि ये हमें AI प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट देगा बट हमें इसको एडॉप्शन जो करनी है उसकी लिमिटेड एडॉप्शन करनी है, हमने उसको ओवरऑल जो है एक्सेस नहीं दे देना। वाइल ऑप्टिमिस्टिक होपफुली द जजमेंट आल्सो कॉशंस इन डिटेल अगेंस्ट आवर रिलायंस ऑन AI इंडिकेटिंग दैट इट वाज अराइव्ड एट आफ्टर सीरियस एंड केयरफुल डिलिब्रेशन। कहते हैं कि ओवरऑल इस पर ओवर रिलायंस नहीं करनी है, आपने लिमिटेड रोल इसको देना है। Such a positive approach to improvement and innovation should always be welcome। इस तरह की एक इनोवेटिव और अप्रोच और इम्प्रूवमेंट हम वेलकम करते हैं और हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। Other components of the state would do well to follow the Supreme Court। दूसरे जो स्टेट के कंपोनेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि इसको फॉलो करें। AI is often talked about as the next big disruption after the industrial revolution। AI को समझा जा रहा है कि ये नई तब्दीली ले आएगी आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अब AI ही है जो एक रेवोल्यूशन ले आएगी, चेंज ले आएगी। वेयर द लेटर लेड टू द मैकेनाइजेशन ऑफ मैनुअल लेबर को उसने मैकेनिक्स पे डाल दिया, मशीनरी पे डाल दिया। इसी तरीके से AI प्रॉमिस टू ऑटोमेट कॉग्निटिव लेबर। इसी तरह AI जो है ना आपकी अकल के, शऊर के, थिंकिंग को जो है ना ओवरकम कर लेगी और वो काम करेगी खुद। जैसे इंडस्ट्रियल में मशीन काम करती थी, इसी तरीके से यहाँ पे AI काम करेगा। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन इकोनॉमिक्स शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया, इकोनॉमिक्स को शिफ्ट कर दिया एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल में। इसी तरीके से एआई एक्सपेक्ट किया जाता है कि कैटलाइज कर देगी, फास्ट कर देगी ट्रांजिशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू डिजिटल। इंडस्ट्रियल से डिजिटलाइज्ड हो जाएंगे और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। द सुप्रीम कोर्ट एट लीस्ट सीज द इमेंस पोटेंशियल इन एआई। कम से कम सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आया एआई में। अदर ब्रांचेस ऑफ पाकिस्तान स्टेट शुड आल्सो स्टार्ट कंसिडरिंग द डिविडेंड्स ऑफ एआई लेड अपग्रेड्स। बाकी ब्रांचेस जो पाकिस्तानी स्टेट्स की बाकी जो इंस्टीट्यूशन है उन्हें भी देखना चाहिए और एआई को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। फॉर नाउ एआई सीम्स टू बी जस्ट अनदर बज़वर्ड फॉर आवर पॉलिसी मेकर। फ़िलहाल तो एआई जो है एक बज़वर्ड है, यानी एक स्लोगन है, एक नारा है फॉर policy makers. There is as yet no indication that they have a comprehensive strategy for leveraging this technology to adapt quickly to an already fast changing world. अभी तो कोई इंडिकेशन नहीं है कि हमने इसको कैसे अडॉप्ट करना है, बट स्ट्रेटेजिक एंड प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन कुड हेल्प पाकिस्तान मेक ह्यूज लीप्स फॉरवर्ड। मगर स्ट्रेटेजिक और प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई हमें बहुत ज़्यादा मूव करेगी फॉरवर्ड, हम जो है ना प्रोग्रेस की तरफ मूव करेंगे। इन पर्टिकुलर एआई कैन हेल्प द स्टेट कट रेड टैप। रेड टैप का मतलब होता है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, करप्शन वगैरह। जानबूझ के जो हम काम लटका देते हैं, एक जायज़ काम भी हो तो उसको हम लटका देते हैं, तो उसको कर्ब कर देगी। ओवरकम डिसफंक्शन और फंक्शनैलिटी इंक्रीज कर देगी एंड ग्रेटली इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी। और सर्विस डिलीवरी भी इम्प्रूव हो जाएगी, मतलब काम चंद घंटों का चंद मिनटों में और चंद मिनटों का चंद सेकंडों में हो जाएगा। इफ़ हाउएवर पाकिस्तान मिसेज, अब देखें हाउएवर जो यूज़ होता है ये कंट्रडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान मिसेज दिस बोट, अगर पाकिस्तान ये चांस मिस कर देता है, द कंट्री रिस्क बीइंग लेफ्ट फर्दर बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हमारा मुल्क पीछे रह जाएगा बहुत सारी ममालिक से अगर हम ये कश्ती यानी ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। मोर प्रोग्रेसिव वॉइसेस आर नीडेड इन द कॉरिडोर्स ऑफ स्टेट पावर। फर्दर हमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें और तरफ से भी सपोर्ट चाहिए और इंस्टीट्यूशन से भी सपोर्ट चाहिए ताकि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।